मैं समय हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तू स्वयं मरने दुखों का कारण है, फिर मुझसे प्रश्न क्यों करता है? श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कृष्णम वंदे जगत गुरु। हमारा सभी संतों, ऋषियों, मुनियों को, सभी भक्तों को वंदन है, अभिनंदन है। आज हम लेते हैं गीता का द्वितीय अध्याय, भाग 2। तम तथा कृपयाविष्टमश्रु पूर्णाकुलेक्षणं विसीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। गीता के दूसरे अध्याय में संजय बोले धृतराष्ट्र से कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। मतलब भगवान मधुसूदन ने अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे अर्जुसूदन, वे दोनों ही हमारे लिए पूजनीय हैं। अर्थात अर्जुन केशव से कह रहे हैं कि मैं कैसे युद्ध करूंगा, ये दोनों ही मेरे पूजनीय हैं, पितामह हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है। अब अर्जुन यहाँ पर भ्रमित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब हमारे पूजनीय हैं, पितामह और द्रोणाचार्य जी, ये हमारे गुरुजन हैं, पूजनीय हैं। हम इनसे युद्ध कैसे करें, इन पर शस्त्र कैसे उठाएं? अतः हम भिक्षा का अन्न मांग कर ही और अपना भरण पोषण कर लूँगा। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हम हारेंगे, हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी चाहते हैं तो वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हुए हैं। इसलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपको पूछता हूँ कि जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारी साधन हो वह मुझे बताओ। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में हूँ और
मेरे को शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अब अर्जुन कह रहे हैं कि हम निष्कंटक भूमि को प्राप्त करके हम निष्कंटक धन धान्य से संपन्न राज्य करेंगे और देवताओं के समान स्वामी बनकर, राजा बनकर के सुखों को भोगेंगे, तो सुख को भोगेंगे। तो मैं उस उपाय को भी नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अतः मेरा इन सब को प्राप्त करके भी और मेरा शोक दूर नहीं होगा। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कह करके फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे स्पष्ट कह करके और चुप हो गए। ऐसे स्पष्ट कह करके चुप हो गए और उसके उपरांत वे भरतवंशी धृतराष्ट्र अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन कहे कि हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तुम नहीं थे अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि इससे आगे हम सभी नहीं होंगे, किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरावस्था, वृद्धावस्था, स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता है। अब भगवान अर्जुन को तत्व का ज्ञान दे रहे हैं, अंतरात्मा का, आत्मा का ज्ञान बता रहे हैं। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर और अनित्य हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते हैं, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष दुख और सुख में समान रहते हैं, समान समझने वाले होते हैं, धीर होते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं और इंद्रियों के विषय, पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं करते हैं, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। सत
वस्तु हमेशा रहने वाली है और असत वस्तु यानी मिथ्या वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है, आज है कल नहीं है, और सत हमेशा रहने वाली है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जानो कि जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। अतः अंतर आत्मा है, आत्मा न कभी मरती है और न कभी नष्ट होती है, यह सदा है और सदा रहेगी। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। यानी कि शरीर नष्ट हो जाते हैं और आत्मा, अंतरात्मा ज्यों का त्यों बना रहता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं। अर्थात कि जो आत्मा को मारने वाला समझता है कि हमने किसी को मार दिया, और जो मरा हुआ स्वयं को समझता है, तो दोनों ही अज्ञानी हैं, दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न मरता है न मारता है, न मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, अथवा यह आत्मा होकर और फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य शाश्वत है, पुरातन है। शरीर का नाश होता है, शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा ज्यों की तो बनी रहती है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता, अर्थात आत्मा नहीं मरता। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है। अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम्हें वियोग महसूस होता है कि सब हमारे अपने हैं, ये मारे जाएंगे, ये शोक हो रहा है, तो शरीरों का वियोग करना, भगवान कह रहे हैं कि शरीरों का वियोग करना उचित नहीं है। क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके दूसरे नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके दूसरे नए शरीर को प्राप्त कर लेती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि काट नहीं सकता है और इसको आग जला नहीं सकती है, इसको जल गीला नहीं कर सकता है, इसको वायु सुखा नहीं सकती है, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, अभेद्य है। यह आत्मा अध्याह है, अक्लेद्य है, न इसमें दुख है न सुख। आत्मा अजर अमर है, अशोष्य है, तथा यह आत्मा निस्संदेह नित्य सर्वव्यापक है, अचल है, स्थिर है, रहने वाला और सनातन है, सदा है। यह आत्मा अव्यक्त है, अर्थात इंद्रियों का अविषय, और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय, और यह आत्मा विकार रहित है, अर्थात न बदलने वाली है यह आत्मा। हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जान करके तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात इस आत्मा को ऐसा जान करके शोक मत करो, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है तुम्हारे। यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने, तो भी हे अर्जुन इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ है। अब यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि यदि तू आत्मा को जन्मने और सदा मरने वाला जानो, तो हे अर्जुन इस प्रकार शोक करने योग्य भी नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से जो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु होती है और मरने वाले का निश्चित जन्म होता है, सिद्ध हुआ है, तो इससे भी शोक करना उचित नहीं है। तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने योग्य नहीं है। यह भीष्मादिकों के शरीर मायामय होने से अनित्य हैं, जो तुम
मतलब भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं अर्जुन से कि जो तुम कह रहे हो कि भीष्म पिता में हमारे दादा बाबा हैं, कृपाचार्य जी हमारे गुरु हैं, तो ये शरीर हैं जिन्हें तुम भीष्म समझ रहे हो, ये शरीर हैं, अनित्य हैं। इसे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से ही पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद में बिना शरीर वाले हो जाते हैं, कि जन्म से पहले ही बिना शरीर वाले होते हैं और मरने के बाद ही बिना शरीर वाले हो जाते हैं। तो शरीर से मोह कैसा? केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं, फिर उस विषय में चिंता क्यों? हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष आश्चर्य की तरह इस तत्व को कहता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की तरह सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को समझ नहीं पाता है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। अर्थात भगवान अर्जुन से कह रहे कि तुम किसी प्रकार शोक करने योग्य नहीं हो, और अपने धर्म को भी देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खो करके पाप को प्राप्त होगा। अब भगवान यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुम युद्ध नहीं करोगे, इस युद्ध से भागोगे, संग्राम से दूर होगे, यदि तुम युद्ध धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करोगे, तो अपने धर्म को, स्वधर्म को, मतलब अपने धर्म को, कीर्ति को खो दोगे, और कीर्ति को खो करके और तुम पाप को प्राप्त करोगे, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे, और अपकीर्ति को पाओगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी बुरी होती है, और जिनके तू बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, तो बे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे, और तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, और निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख और क्या होगा। अब भगवान अर्जुन को यहाँ पे समझा रहे हैं कि तुम युद्ध नहीं करना चाह रहे हो, युद्ध से भाग रहे हो, तो तुम्हें अपकीर्ति लगेगी, और तुम्हारे बैरी लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, और तुमको युद्ध से भागा हुआ कहेंगे, न कहने योग्य वचन कहेंगे। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या जीत करके पृथ्वी पर राज्य भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर के खड़ा हो जा। अपना मतलब भगवान कह रहे कि युद्ध के लिए अर्जुन से कह रहे कि दृढ़ निश्चय कर लो, युद्ध के लिए निश्चय मन वाले होकर के खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ये तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय को समान समझ करके उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तुझे स्वर्ग और राज्य की भी इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझो, और इन सब को समान समझने के बाद भी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे, पाप के भोगी नहीं होगे। हे पार्थ, यदि बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग है, योग के विषय में कही गई है, और इसी को अब निष्काम कर्मयोग के विषय में सुनो।
अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के लिए कही गई है, कि ये जो समझाया गया है ये ज्ञान योग है। ये जो भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया है, ये ज्ञान योग की बातें हैं, ज्ञान योग के विषय में बताया गया है। अब भगवान कह रहे हैं कि अब आगे निष्काम कर्म योग के विषय में अर्जुन उससे सुना रहे हैं। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा, और इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं, भगवान केशव कह रहे हैं अर्जुन से कि तू निष्काम कर्म कर। निष्काम मतलब कर्म करो और मेरे समर्पण कर दो, निष्काम कर्म हो गया। निष्काम कर्म करो और निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। मतलब ऐसी भावना ना रहे, ऐसा भाव ना रहे कि मैं कर रहा हूं। अर्थात भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन से कि कर्म करो और मेरे समर्पण कर दो। ये थोड़ा सा भी ऐसा कर्म जीव को जन्म मृत्यु रूप के महान भय से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली, अनंत भेदों वाली होती हैं। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अज्ञानी जीव होते हैं, उनकी बुद्धियां भांति भांति से सोचती हैं, भांति भांति से फलों का वर्णन करती हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा। अब यहाँ पे भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं कि एक ही बुद्धि रखो, कर्म करो, निष्काम कर्म करो और मेरे समर्पण कर दो, फल की इच्छा मत रखो। यह महान भय से उद्धार कर देती है। और हे अर्जुन, जो सकामी पुरुष केवल फलश्रुति में प्रतीत रखने वाले स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानते हैं कि अच्छे अच्छे कर्म करो और अच्छे फलों की प्राप्ति हो, तो जो केवल फलश्रुति, फल प्राप्त करने के लिए फल से प्रीति है जिनको, ऐसे कर्म करने वाले जीव के लिए स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानते हैं, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ऐसे कहने वाले पुरुष ऐसे कहने वाले जीव हैं वे अविवेकी जन, जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली और इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुख द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योगक्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो जा। क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अब यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तो असंसारी अर्थात निष्कामी। अब
भगवान अर्जुन से कह रहे संसारी मत बनो, असंसारी होकर के निष्काम करो, निष्काम कर्म करके और हमें समर्पण कर दो। तुम्हारा योगक्षेम हम वहन करेंगे। क्योंकि मनुष्य का सबोर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अब यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। तो जब बड़े जलाशय, क्योंकि मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, वह अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू मेरे आत्मपरायण हो जा, निष्काम कर्म करो और मुझे समर्पण कर दो। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती है, वही बात अर्जुन से बार बार भगवान कह रहे हैं कि जब एक ऐसे कर्म से कि निष्काम कर्म करो और मुझे समर्पण कर दो, फल की इच्छा मत रखो, मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूँगा। अर्थात जब बड़े जलाशय को प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती है, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती है। अब यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि जब आत्म तत्व से मेरे स्वरूप का जीव को ज्ञान हो जाता है, उसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाने पर आनंद के लिए फिर वेदों की, शास्त्रों की पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि ब्रह्मानंद में वह स्वयं सुख आनंद पूर्वक अंदर से आनंद को महसूस करके और भगवान का ध्यान करता है। तो आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती है। इससे तेरा कर्म करने मात्र से में ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं। अर्थात अपना कर्म करो और हमें समर्पण कर दो, फल की इच्छा मत रखो, अधिकार होवे, फल में कभी नहीं। और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत बन, तथा तेरी कर्म न करने में भी प्रीति न होवे। अर्थात यहाँ पर भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं कि कर्म करने में भी आसक्ति न हो जाए, क्योंकि साधारण कर्म आया हुआ कर्म, सामने आया हुआ कर्म कर दो, करके और उसकी फल की इच्छा मत रखो। लेकिन कि नहीं, हम कर्म किए बिना रहेंगे ही नहीं, ऐसी प्रीति न हो जाए कर्म से। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर के और योग में स्थित हो जाए। सामने जो कर्म आता जाए उसे करते जाओ। आसक्ति न हो, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर के और योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। अर्थात आसक्ति को त्याग करके सिद्धि और असिद्धि की इच्छा ना हो, समान बुद्धि रहे, समता रहे, समान बुद्धि वाला होकर के और योग में स्थित हुआ। मतलब योग में स्थित हुआ, कर्म करने पर भी मेरा ध्यान बना रहे, ऐसा योग। योग में स्थित हुआ, कर्मों को करता जा, यह समत्व भाव है। और यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है कि जीव कर्म कर रहा है और भगवान में ध्यान लगा है। यह समत्व योग है, यह समत्व योग के नाम से कहा जाता है। इस समत्व रूप
बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। अर्थात इसका तात्पर्य है कि इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। यानी कि जैसे कि सकाम कर्म, कोई कर्म किया और हमने उसमें फल की इच्छा रख ली, ये हो गया सकाम कर्म। हम यह कर्म इसलिए कर रहे हैं कि हमें इसकी प्राप्ति, इस कर्म से हमें इस वस्तु की प्राप्ति हो, ये हुआ सकाम कर्म। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो, कर्म करो और हमारे समर्पण करते जाओ। समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन होते हैं। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि समत्व बुद्धि पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही न पुण्य से फल की इच्छा रखते हैं, न पाप से फल की इच्छा रखते हैं। जैसा हो जाता भगवान के अर्पण त्याग देते हैं, और अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होते, उनसे आसक्ति नहीं होती है, उस कर्म में उनकी कोई आसक्ति नहीं होती है, फल की इच्छा नहीं होती है। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा करते हैं। यह समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है। अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये समत्व बुद्धि से किया हुआ कर्म ही समत्व योग है, और इस योग के द्वारा, इस योग साधना के माध्यम से जो कर्मों को चतुरता से करता है वही चतुर है। इति आत्म तत्व का जिसे ज्ञान है, कर्म किया, भगवान के समर्पण कर दिया, फल की इच्छा नहीं रखी, यही समत्व योग है। अर्थात कर्म बंधन से छूटने का यही उपाय है कि कर्म करो, भगवान के समर्पण कर दो, फल की इच्छा मत रखो, यही समत्व योग है। और हमारे किए कर्मों से, कर्म बंधन से छूटने का यही उपाय है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग करके जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। अब भगवान यहाँ पे कह रहे कि जो बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन जो होते हैं वो कर्म करते हैं और करने के बाद फल की इच्छा नहीं रखते हैं, और प्रभु को समर्पण करके फल को त्याग देते हैं और जन्म रूप बंधन से छूटे हुए होते हैं, मुक्त होते हैं, निर्दोष होते हैं और परम पद को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल से बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञानी जनों की बुद्धि स्थिर हो जाती है, अविचल होती, चलायमान नहीं रहती है। वो किसी पाप पुण्य की इच्छा से कर्म को नहीं करते हैं। कर्म आया हो गया और भगवान के समर्पण समत्व रूप योग को प्राप्त होते हैं। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, ठहर जाएगी, तब तू समत्व योग को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है, और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन,
जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है। स्थिर बुद्धि पुरुष के मन में कोई कामना नहीं रहती है। भगवान के द्वारा आए हुए कर्म को भगवान के द्वारा आया हुआ जान करके उस कर्म को कर देता है और कर्म करके भगवान को समर्पण कर देता है, कामनाओं का त्याग कर देता है, फल का त्याग कर देता है और उस काल में उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और उस काल में आत्मा से ही आत्मा में वह संतुष्ट रहता है, आत्मा से आत्मा में ही रमण करता है। ऐसा स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित होता है। दुख आने पर दुखों को भी सह जाता है। मन जिसका और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी तथा नष्ट हो गई है राग भय और क्रोध जिसके। राग भय, राग यानी कि अतिशय आसक्ति कर लेना किसी से, भय क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न तो प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। ये बहुत कुछ प्राप्त हो गया तो न तो खुशी महसूस करता है, स्थिर रहता है और न दुख महसूस करता है। ऐसी बुद्धि स्थिर बुद्धि कही जाती है। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं परंतु राग नहीं निवृत्त होता है। यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुषों के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं कि विशेष योग साधना के द्वारा जीव इंद्रियों को तो वश में कर लेता है लेकिन विषय निवृत्त हो जाते हैं परंतु राग यानी स्नेह आसक्ति यह है पूरी तरह नष्ट नहीं होते हैं, निवृत्त नहीं होता। और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। और हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् हर लेती हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान अर्जुन से कि हे अर्जुन, कि यत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुषों को भी उनके मन को भी यह इंद्रियां प्रमथन स्वभाव वाली होती हैं और बलात् इंद्रियां इनके मन को भी हर लेती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे पराड़ स्थित होवे। क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती हैं उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। जिसने अपनी इंद्रियां वश में कर ली हैं उसकी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, बुद्धि भी चलायमान नहीं रहती है। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे पराड़ न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है। अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को मन सहित वश में करे और मेरे परायण कर दे। यदि ऐसा नहीं है, मन के इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता रहता, मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूर्खता उत्पन्न हो जाती है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने पर बुद्धि अर्थात ज्ञान का भी नाश हो जाता है, बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है और बुद्धि के नाश हो जाने से यह पुरुष अपने श्रेय अपने साधनों से गिर जाता है। परंतु स्वाधीन
अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने बस में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त बुद्धि पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है। अब भगवान यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है, अर्थात जो अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए साधना नहीं करते हैं, साधन नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, उसे कहा गया साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है। जो साधना नहीं करते हैं, अपने मन इंद्रियों को वश में नहीं करते हैं, जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं होती है। और उस अयुक्त के अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता है और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती है। यहाँ पे बता रहे भगवान कि ऐसे जीव, ऐसे अयुक्त जीव के अंतःकरण में आस्तिक भाव, भगवान के प्रति आस्था नहीं होती है और आस्थाहीन वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती है और शांति रहित पुरुष को सुख भी नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि जब शांति ही नहीं है तो सुख हो ही नहीं सकता। क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। यहाँ पे भगवान ये कहते हैं कि वैसे ही विषयों में, जो विषयों का चिंतन करता है, विषयों में विचरण करता हुआ मन जिसका बस में नहीं होता है, तो वह एक ही मन, एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है, बुद्धि का विनाश कर देती है, बुद्धि को नष्ट कर देती है। और इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से बस में की हुई होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी इंद्रियां बस में होती हैं, उसकी बुद्धि भी स्थिर होती है। जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, उसकी बुद्धि भी स्थिर नहीं है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंदमय में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है। और जिस नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जो स्थिर बुद्धि पुरुष हैं, स्थिर बुद्धि जीव हैं, हे अर्जुन, वह संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए, जो सांसारिक जीवियों के लिए जो रात्रि होती है और नित्य शुद्ध बोध स्वरूप जिसे आत्मज्ञान हो चुका है, जिसको परमानंद का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो योगी पुरुष है, योगी पुरुष हर पल जागा हुआ रहता, अर्थात उसे भले और बुरे का पता रहता है, आभास होता रहता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है, ये जागा हुआ होता है। और यहीं पर जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वह रात्रि के समान सोया हुआ पुरुष होता है। और जिस नाशवान क्षणभंगुर संसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्वज्ञानी पुरुष, ऐसे मुनि, वह जागे हुए होते हैं। जैसे सबोर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल
उसको चलायमान नहीं करते, न करते हुए समा जाते हैं। ज्ञानी पुरुष समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल जैसे बहता है, चलायमान रहता है, ऐसे ज्ञानी जन न करते हुए समा जाते हैं। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले जो अचल हैं, प्रतिष्ठा युक्त हैं, ज्ञानी हैं, समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान नहीं करते हैं। ज्ञानी पुरुषों को नदियों के समान जल ही जिनको चलायमान नहीं कर सकते हैं, वैसे ही स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग विषय वासनाएं कैसी भी आ जाएं, वो सब उनमें समा जाती हैं। वो विचलित नहीं होते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर होती है, उनमें विकार उत्पन्न नहीं होते, वो विकार रहित होते हैं। वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होते हैं और न कि उनको भोगों की कोई इच्छा नहीं होती है। वो भोग को चाहने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित, इस प्रहार रहित हुआ वर्तता है, जीवन व्यतीत करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। जिस ब्रह्म को प्राप्त हुए मतलब जिसमें आत्म तत्व का ज्ञान हो चुका है, ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर के योगी कभी मोहित नहीं होता है और अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर के और वह ब्रह्मानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अब है श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य, इसका महत्व क्या है। श्री भगवान कहते कि हे लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म्य का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब अन्य अध्यायों के महात्म्य श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेदवेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं देवी भगवती लक्ष्मी जी से कि देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण थे और वो सदा अतिथियों का पूजन करते थे, सत्कार करते थे, स्वाध्याय करते थे, शील युक्त थे, वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, विशेषज्ञ थे, यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे और तपस्वी लोगों के सदा प्रिय थे, सबका सम्मान करते थे। और उन्होंने बड़े बड़े द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त किया, प्रसन्न किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को इतना करने के पश्चात भी कभी मतलब जिसे कहते स्थिर शांति, सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से और प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाली तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदनंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए और वे पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, किसी प्रकार की इच्छा नहीं, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न रहते थे और वे सदा आनंद विभोर रहा करते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वियों को शुद्ध भाव से प्रणाम किया और पूछा कि हे महात्मन, मुझे शांतिमयी स्थिति कैसे प्राप्त हो। तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान का जो बकरियों का चरवाहा था
उसका परिचय दिया और कहा वही तुम्हें उपदेश देगा। अर्थात देव शर्मा से कहा कि चरवाहा है, मित्रवान नाम का जो चरवाहा है, उसके पास आप जाएं और वहीं उसे उपदेश प्राप्त करें, वो तुम्हें उपदेश करेगा। यह सुनकर के देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धशाली सौरपुर ग्राम में पहुंच करके उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था और उसके नेत्र आनंद तिरेक से निश्चल हो रहे थे, मतलब आनंद विभोर हो रहे थे। वह अपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक बैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। मतलब वह स्थान, वहाँ सभी प्रकार के जीव जंतु थे जो एक दूसरे के विरोधी थे और सभी उस वन में थे। वहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया भरी दृष्टि से, आनंदमयी मनोहारी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। मनोहारी दृष्टि से पृथ्वी की तरफ देख रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वे उत्सुक होकर के बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए और मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदनंतर विद्वान देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी कि हे महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे उस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश बताइए जिसके द्वारा हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो। देव शर्मा की बात सुनकर के मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा कि हे विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता हो, सबको खा लेना चाहता हो। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्याघ्र को आते देख करके और बकरियों के झुंड को आगे करके वहाँ से मैं भाग चला। किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़ करके और नदी के किनारे उस बाघ के पास बेरोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी देश छोड़ करके चुपचाप खड़ा हो गया। उसे इस अवस्था में देख करके बकरी बोली कि हे व्याघ्र, तुम्हें तो अभीष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ न। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आ रहा है? व्याघ्र बोला कि हे बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन में द्वेष का भाव जाता रहा। भूख प्यास मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता हूं। व्याघ्र के यूं कहने पर बकरी बोली कि ना जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूं। इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो बताओ। यह सुनकर व्याघ्र ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो, सामने खड़े हुए ये महापुरुष हैं, इनसे पूछते हैं। कि ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देख करके मैं बहुत विस्मय में पड़ गया। इतने में ही उन्होंने मुझसे आकर के प्रश्न किया कि वहाँ वृक्ष की शाखा पर एक वानर राज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वानर राज से पूछा कि हे विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने आनंद पूर्वक कहा कि हे अजापाल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है और पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे जो तपस्या में संलग्न होकर
और इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन से फूलों का संग्रह करते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराते और उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल ला करके अतिथि को अर्पण कर दिए और कहा कि हे विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर के मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया। सुकर्मा के मधुर वचन सुनकर के तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ एवं अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहकर के भी बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा के सामने ही उनके देखते देखते अंतर्धान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर के उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध हुआ और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति स्वतः हो गई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत, उष्ण, राग, द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गईं और इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा, अर्थात कि भूख और प्यास भी महसूस नहीं होती थी, जाता रहा। भय का सर्वथा अभाव हो गया और यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है कि बानर राज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नतापूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। अतः हे भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की ही आवृत्ति किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। तब श्री भगवान कहते कि हे प्रिय, भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी से कि हे प्रिय, मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा और उनसे उपदेश पाकर के शुद्ध अंतःकरण वाले सुकर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने अनवद्य प्रशंसा के योग्य पदम पद को प्राप्त कर लिया और हे लक्ष्मी, यह द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया है। ये द्वितीय अध्याय का महात्म्य बताया गया कि कैसे तत्व ज्ञान हुआ और सुकर्मा ब्राह्मण ने कितने हवन, यज्ञ, दान, तप आज सब कुछ किए, लेकिन तत्व ज्ञान का बोध, संतोष नहीं मिला, शांति नहीं आई। अतः जब इस बकरी चराने वाले मित्रवान से मिले, उस जगह जाकर के शांति और आनंद का महसूस हुआ। देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। इस प्रकार द्वितीय अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।